अब नेपाल के प्रधानमंत्री का क्लेम क्या है, इन्होंने स्पेसिफिकली कहा क्या है, पहले ये जानते हैं और किस इवेंट में ये बोला है। नेपाल आज के समय सेलिब्रेट कर रहा है 206 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भानुभक्त आचार्य। नेपाल के बहुत ही बड़े ये कवि थे, इन्होंने ट्रांसलेट करी थी वाल्मीकि रामायण नेपाली में। तो इनके लिए एक इवेंट हो रहा था और उस इवेंट पे नेपाल के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि रामायण में जिस अयोध्या के बारे में हम पढ़ते हैं, ये वो अयोध्या नहीं है जो उत्तर प्रदेश में है। जो असल अयोध्या थी, मतलब कि रामायण की अयोध्या, ये बेसिकली एक छोटा सा एरिया था बिरगुंज के पास। अब बिरगुंज एक बहुत ही छोटा सा शहर है जो बिल्कुल बिहार बॉर्डर के करीब आपको मिलेगा। इसकी लोकेशन यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे ये है नेपाल, ये है उत्तर प्रदेश और ये है बिहार, और ये है यहाँ पर उत्तर प्रदेश बिहार की बॉर्डर, और ये यहाँ पर है नेपाल और बिहार की बॉर्डर। तो इसके बिल्कुल करीब एक छोटा सा शहर है जिसकी आबादी 1,30,000 के आसपास है। इस शहर का नाम है बिरगुंज। बिरगुंज एक काफ़ी फेमस शहर है उस पर्टिकुलर लोकेशन में, क्योंकि इसको हम कहते हैं गेटवे टू नेपाल। बहुत से इंडियन जो इंडिया से नेपाल में जाते हैं ये बिरगुंज के थ्रू ही जाते हैं। तो केपी ओली ये कह रहे हैं कि जो असल अयोध्या थी, रामायण की अयोध्या, ये यहाँ पर इस लोकेशन में थी और लॉर्ड राम का जन्म हुआ था नेपाल में। और फिर ये आगे कहते हैं कि इंडियंस ने, मतलब कि हम सब लोगों ने बहुत ही क्लेवरली एक फेक अयोध्या क्रिएट कर दी उत्तर प्रदेश में, ये इनकी स्टेटमेंट है। और फिर ये आगे कहते हैं कि नेपाल भी ये बात मानने लग गया कई सदियों तक कि लॉर्ड राम इंडिया की ज़मीन में ही पैदा हुए थे, जबकि इनके हिसाब से वो नेपाल में पैदा हुए थे। और आगे इन्होंने फिर बहुत सारे और क्लेम्स किए हैं कि दशरथ के भी काफ़ी एविडेंस है कि वो नेपाल के थे, और बहुत सी इन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं जिसका कोई प्रॉपर लॉजिक है नहीं, क्योंकि जो भी ये कह रहे हैं उसके पीछे लॉजिक इन्होंने ये दिया है कि पॉसिबल नहीं था उस समय के हिसाब से। हम यहाँ पर कई हजारों सालों पहले की बात कर रहे हैं। हिंदू रिलीजन के हिसाब से रामायण महाभारत के भी पहले हुई थी, तो हम यहाँ पर हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं।